नमस्कार साथियों। रीट भर्ती 2022 ऑनलाइन फॉर्म आयु पद 2400 सिलेक्शन प्रोग्रेस 12वीं 10वीं पास सिलेबस, ये सभी इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर के द्वारा ये परीक्षा ली जा रही है, जिसमें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड संशोधित विज्ञप्ति जारी है। इसकी पहले भी विज्ञप्ति आई है, 2020 में इसके फॉर्म भरे गए हैं। जिन्होंने भर दिया है उनके लिए फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। बाकी कोई संशोधन करना हो तो वो अपने फॉर्म में कैटेगरी वगैरह का संशोधन कर सकते हैं। तो वनपाल एवं वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 ये 11/11/2020 को जारी की गई थी पहले, जिसमें 16/4/2021 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष व महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। तो इस प्रकार से ये वन विभाग द्वारा वनपाल के नवीन 12 पदों को शामिल कर अब 99 पद हो गए, जिनमें से गैर अनुसूचित नॉन टीएसपी के लिए 79 और अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी के लिए 20 पद शामिल हैं। वन रक्षक के 1259 पद और शामिल करके 2300 पद हो गए हैं, जिनमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी के लिए 1821 और अनुसूचित क्षेत्र के 479 पद के लिए संशोधित अर्थना बोर्ड को भिजवाई गई है। इनमें वनपाल के 12 पदों को शामिल किया है, टोटल 99 पद हो गए हैं। वन रक्षक में 1259 को शामिल करके 2300 पदों के लिए पुनः आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिनका वर्गवार वितरण निम्न है। यहाँ पर 79 पद हैं वनपाल के नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए। वहाँ पर सेमेन एसटी एससी ओबीसी एमबीसी सबके लिए, ये ईडब्ल्यूएस के लिए सबके लिए यहाँ पर पदों का विवरण किया गया है। इसके अलावा हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी है। वनपाल अनुसूचित क्षेत्र ये भी यहाँ पर दिया गया है, जहाँ पर 20 पद हैं टोटल। इसके अलावा वन रक्षक के 1821 पद हैं नॉन टीएसपी के लिए और टीएसपी के लिए 479 पद हैं। टोटल 2300 पदों की भर्ती की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है कि जिन्होंने पहले आवेदन कर दिया है उन्हें पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर उन्हें कोई कैटेगरी संबंधी या कोई संशोधन करना हो तो उनके लिए एडिट की सुविधा दी गई है। ईडब्ल्यूएस वाले भी अपनी श्रेणी में संशोधन कर सकते हैं। सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को पुनः ऑनलाइन आवेदन का अवसर दिया गया है। इसके अलावा जिनके लिए पात्रता की शर्तों की गणना पुनः आवेदन करने की तिथि के आधार पर की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन किया जा चुका है उन्हें पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से साथियों, जिनको भी आवेदन करना हो या जिन्होंने कर दिया है वो संशोधन कर सकते हैं, और जिन्होंने पहले पात्रता पूरी नहीं की थी लेकिन अब कर रहे हैं वो भी इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा कराने ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो है 14/3 से 29/3 को अपना फॉर्म भर सकते हैं, परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 14 से 29 मार्च है। इसके बाद में ये लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। परीक्षा का माह और दिनांक अक्टूबर माह में संभावित है, जिसकी सूचना अलग से जारी की जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों पर लाभ दे नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर कोई व्यक्ति जो पेंशन अर्जित करने के पश्चात सेवानिवृत्त हो गया है, आगामी 1 वर्ष के भीतर हो रहा है, सक्षम अधिकारी से इंदिरा प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, वो भी भूतपूर्व सैनिक यहाँ आवेदन कर सकता है। दिव्यांगजन निःशक्त जन की श्रेणी का भी यहाँ पर 5 वर्ष की छूट का प्रावधान दिया गया है। इसके अलावा प्रमाण पत्रों का जो सत्यापन है एसटी एससी ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग आदि सब के लिए देय होगा जब आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती की आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जारी कर दिया गया हो। अगर अंतिम तिथि के बाद में जारी होगा तो उसे इस कैटेगरी का लाभ नहीं प्राप्त होगा। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जारी किया गया है कि एसटी एससी के लिए जारी प्रमाण पत्र होते हैं, उनकी जीवन पर्यंत अवधि होती है, लेकिन ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर के कारण 3 वर्ष की विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जा सकेगी।
क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमी लेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमी लेयर नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाएगा। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है। इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग में वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के आधार पर ही अति पिछड़ा वर्ग का लाभ देय होगा। यहाँ पर आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए माता पिता के आधार पर जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर हैं उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं है। जो भी प्रमाण पत्र हैं वो सभी विस्तृत आवेदन पत्र के साथ में अभ्यर्थी को जमा कराने होंगे। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया है वो 11/11/2020 के अनुसार आवेदन कर दिया है। उन्हें पुनः ऑनलाइन आवेदन की आवश्यकता नहीं है। पुराने और नए आवेदक अपने ऑनलाइन आवेदन में स्वयं के नाम, पिता के नाम, माता के नाम, पद नाम के अलावा अन्य प्रविष्टियों में भी संशोधन कर सकेंगे। इसके अलावा इसकी लिखित परीक्षा और स्कीम है। वनपाल और वनरक्षक दोनों का अधिकतम पूर्णांक 100 है। प्रश्नों की संख्या 100 है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे है। बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे और गलत अंक उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे। केवल लिखित परीक्षा के प्राप्त अंक ही अंतिम चयन के लिए विचार में आएंगे। जो भी शारीरिक उपयुक्तता होगी, शारीरिक दक्षता होगी, वो सिर्फ बुलाए गए अभ्यर्थियों की सभी कैटेगरी में 5 गुने तक होगी। इसके अलावा अंत में जो सभी समान अंक रखने वाले हैं उनको भी शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। पाठ्यक्रम है वनपाल की भर्ती का जो पाठ्यक्रम है वो राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 2015 के अनुसार है, जिसमें सीनियर सेकेंडरी के स्तर की सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक विषय आदि होंगे। जबकि वन रक्षक के लिए ये माध्यमिक स्तर का होगा, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक विषय शामिल होंगी। परीक्षा शुल्क जमा कराने ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अवधि है वो पहले ही बता दी गई है। वो 14 से 29 मार्च के मध्य रहेगी। अक्टूबर माह में इसकी परीक्षा होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रावधान किया गया है। इसके अलावा शारीरिक मापदंड जो हैं वो भी यहाँ पर हम देखेंगे। पुरुषों के लिए है और ये महिलाओं के लिए है। ऊंचाई है पुरुषों के लिए 152, महिलाओं के लिए 145। ये 1 मिनट में 25 सिटअप लगेंगी और क्रिकेट बॉल 55 मीटर तक फेंकनी होगी पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए खड़ी लंबी कूद और गोला फेंक 4.5 मीटर होगा। शारीरिक मापदंड और दक्षता परीक्षण केवल ऐहिक प्रवृत्ति का होगा, अर्थात क्वालिफाइंग करना होगा इसे। इसके अंक मुख्य परीक्षा में नहीं जुड़ेंगे। तो साथियों इस प्रकार से ये वन रक्षक और वनपाल के बारे में हमारी अपडेट थी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।